हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मरीना के चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में। इवन स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप क्या है और ये ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं है दैट कोई भी शिपिंग कंपनी या कोई भी कॉलेज आपके कोर्स का पूरा फीस भर देगा। स्पॉन्सरशिप एक जॉब गारंटी है दैट आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ा भी वेट नहीं करना होगा। कंपनीज, आप जिस कंपनी से स्पॉन्सर्ड होंगे वो कंपनी आपको एक लेटर दे देगा और आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप उसी कंपनी के किसी भी वेसल में आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, ये स्पॉन्सरशिप के लिए आपको कैसे और कब अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों, स्पॉन्सरशिप के लिए आपको IMU CET के पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए। इससे क्या होगा दैट IMU CET के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कॉलेज पे डिपेंडेंट रहना होगा, जो कि सही नहीं है। तो आप IMU CET के पहले ही स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ आपको नाम। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप को लेकर के मैंने जो भी आपको बताया है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। मैंने IMU CET पे भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चंस, एलिजिबिलिटी, सारे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दिए हैं। इवन मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है टाइम मैनेजमेंट और डाउट्स को लेकर के दैट IMU CET एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू हो रह चुका है कंपनीज के लिए। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत स्टूडेंट्स ने ये डाउट्स बताया है दैट वो आइदर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे गिवन टाइम में या बहुत ही बड़ा इश्यू हो रहा है उनके लिए। तो मैंने पर्टिकुलरली इन दोनों टॉपिक्स पे एक वीडियो बनाया है। आप आई बटन पे क्लिक करके दोनों वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जो स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं या IMU CET में अपेयर करने वाले हैं। अगर आपको कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। अब आते हैं दोस्तों, स्पॉन्सरशिप के लिए आप कंपनी में कैसे अप्रोच करेंगे। मैं कुछ अच्छे कंपनीज के नाम बताने वाला हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बोलूँगा दैट बेस्ट रहेगा आप एक लिस्ट बना लीजिए। मैं इवन ये भी बताऊँगा दैट कंपनीज के लिए जो स्पॉन्सरशिप है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ अच्छे कंपनीज के नाम हैं जैसे फ्लीट मैनेजमेंट, स्कॉर्पियो, MSC, वॉल्यूम, विलियमसन, मित्सुई, V-Shapes, टोलानी। आप इंडिविजुअली इन सारे कंपनीज के लिस्ट बनाकर इनके वेबसाइट्स पे जाइए। वेबसाइट्स पे जाके इनके एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढकर फॉर्म भर दीजिए। इन केस अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ना मिले या फिर कोई और परेशानी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर उनसे कॉन्टैक्ट करिए, बाई नंबर या फिर बाई मेल आप कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर इससे भी आपकी बात ना बने तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 10th का मार्क्स सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्क्स सर्टिफिकेट, एक ID कार्ड और एक बर्थ सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट्स का जो स्कैन कॉपीज़ है वो अपलोड करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो दोस्तों, स्पॉन्सरशिप का जो पूरा प्रोसीड्यूर है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। मैं धीरे धीरे सारे प्रोसीड्यूर्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला लेयर है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के लिए आप जिस कंपनी के, शिपिंग कंपनी के स्पॉन्सरशिप लेने वाले हैं उस शिपिंग कंपनी के ऑफिस में, अगर वो आपके स्टेट में है और अगर दूसरे स्टेट में है तो वो उनके हिसाब से आपको विजिट करना होगा। बेसिकली आपको वहाँ जाकर एक रिटन एग्जाम देना होता है। रिटन एग्जाम में क्या चेक करते हैं दोस्तों दैट आपका PCM कितना स्ट्रांग है, आप इंग्लिश में फ्लुएंट है या नहीं। वहाँ GK से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको अपना GK बहुत ही स्ट्रांग रखना होगा और अपडेटेड रखना होगा। बोर्ड्स की तरह टफ क्वेश्चंस नहीं आते जैसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते दैट आइदर वो टफ आते हैं या नहीं आते। बोर्ड्स की तरह उतना टफ क्वेश्चंस नहीं होता। आप बस बेसिक्स अपना क्लियर रखें। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुछ चैप्टर्स से, जैसे ट्रायंगल्स हो गया, इंटीग्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ऐसे ही कुछ चैप्टर से कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। मैंने IMU CET पे जो वीडियो बनाया है आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ से। अगर आपको GK अपना स्ट्रॉन्ग रखना है और अपडेटेड रहना है तो वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। इंग्लिश को लेकर के आपको कैसे डील करना है, जैसे इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत ही ज़रूरी है स्पॉन्सरशिप के लिए, तो आपको न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन दोनों में से क्या फॉलो करना चाहिए या फिर दोनों फॉलो करना चाहिए। तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को ज़रूर देखिए। अब आते हैं दोस्तों सेकंड लेयर पे जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें बेसिकली आपका इंस्टेंट डिसीजन कैपेबिलिटी और माइंड कैपेबिलिटी चेक करते हैं। ये आप इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रेंज होंगे, क्योंकि आपने पहले 12th तक ऐसे क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं किए होंगे।
ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप एक सेलर अगर एक शिप पे रहता है या फिर किसी भी इन कॉमन लैंग्वेज में जो शिप बोलते हैं हम लोग, मरीन लैंग्वेज में वेसल बोलते हैं, तो अगर एक सेलर किसी भी वेसल में है तो उस वक्त उसको बहुत इंसिडेंट्स या बहुत सारे ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं जिससे उसको डील करना होता है। उसका फिट रहना और इंस्टेंट जो डिसीजन कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़रूरी होता है उसके लिए। इसीलिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कंपलसरी है सारे स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां आपको साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। आप गूगल भी कर सकते हैं दैट साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस फॉर मर्चेंट नेवी स्पॉन्सरशिप, या फिर आप कंपनी के नाम से भी स्पॉन्सरशिप सर्च कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल से। आप जितना आप ट्राई करिए जितना हो सके कम वक्त पे जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। अब आते हैं दोस्तों थर्ड लेयर पे, जो कि है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका पर्सनल प्रेजेंटेशन चेक करते हैं, देखते हैं दैट आप कॉन्फिडेंट है या नहीं और आप कितना फ्लुएंटली उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए आपको न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका पहला इंप्रेशन ही गलत होगा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं दैट आप सीढ़ियाँ चढ़कर अगर ऊपर आए हैं तो आपने कितने सीढ़ियाँ चढ़े, या फिर आप जिस रूम में इंटरव्यू दे रहे हैं उस रूम का शेप क्या है। जैसे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का शेप क्या है, तो उस रूम का कॉर्नर्स मैंने देखा दैट वो 5 था, तो मैंने 5 कॉर्नर्स थे। तो अगर किसी भी फिगर में 5 कॉर्नर्स है तो उसको क्या बोलते हैं आपको पता है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा चीज़ों से। अगर कुछ क्वेश्चन उनके ऐसे भी होते हैं दैट आप किस फ्लोर पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर अगर आप अपने घर से आए हैं तो आप कैसे आए हैं। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, और क्रॉस क्वेश्चंस करते वक्त वो ये देखते हैं कि आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको नर्वस थोड़ा भी नहीं होना है, आप जस्ट काम रहिए आराम से और फ्रीली उनसे बात करिए। ट्राई करिए आप जितने डिसिप्लिन तरीके से आप बात कर सके करिए। फिजिक्स से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, पैस्कल्स लॉ, कुछ फिजिक्स से जो टर्म्स होते हैं उसके यूनिट्स पूछते हैं, लाइक प्रेशर का क्या यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऐसे जितने भी बेसिक क्वेश्चंस है आप ट्राई करिए घर में पढ़ाई करते वक्त इन चीज़ों का नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लास्ट टाइम में इस चीज़ों को देख सकें। शिप से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आपने अभी तक फिलहाल शिप तो ज्वाइन किया नहीं, आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, तो उतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक लॉज ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एक सजेशन मैं आपको दूंगा दैट अगर किसी भी हॉल में या फिर वेटिंग रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो ट्राई करिए 1-2 स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंजर है, तो जो बेसिक हिचकिचाहट होती है वो आपको नहीं होगा। इंटरव्यू में दोस्तों सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करते हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स कैरी करना आप ना भूलें, क्योंकि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग पाया जाता है, या फिर आप अगर ऐसे रीज़न देते हो दैट आपने लाना भूल गया घर से, तो हो सकता है वो आपका इंटरव्यू ना ले। सो आप ट्राई करिए, उनसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद एक लिस्ट बना लीजिए दैट आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। आप वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर कैरी करिए और ट्राई करिए कि उन डॉक्यूमेंट्स के 4 या 5 जो सॉफ्ट कॉपीज़ होते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ भी कैरी करिए। अब आते हैं दोस्तों 4th लेयर पे, जो है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। वहाँ बहुत सारे चेकअप्स होते हैं, इनफैक्ट फुल बॉडी चेकअप होता है, जहाँ आपका ब्लड चेक किया जाता है, शुगर चेक किया जाता है, ECG होता है, एक्सरे होता है, आईसाइट चेक करते हैं। वहाँ वो चेक करते हैं दैट कितने दिन पहले आपके बॉडी में कोई अगर सर्जरी हुआ। इनफैक्ट ये भी चेक करते हैं दैट आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या एलर्जी तो नहीं है। अब ये मेडिकल एग्जामिनेशन चेक करना ज़रूरी क्यों है? कुछ ऐसे डाउट्स है स्टूडेंट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के। सबसे पहला डाउट दैट आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अगर आप पहले चांस में मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट नहीं पाए जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंपनीज यही प्रेफर करती है दैट जो स्टूडेंट्स टोटली मेडिकली फिट पाए जाते हैं उनको स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप एक सेलर हो, आप एक शिप पे रहते हो, वहाँ पे लिमिटेड नंबर्स ऑफ स्टाफ रहते हैं जिसको क्रू कहते हैं हम लोग। अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू पूरे क्रू को अफेक्ट कर सकता है, तो मैं आपको ये बोलूँगा दैट आप अगर स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या ऑलरेडी अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो एक बार किसी भी DG शिपिंग अप्रूव डॉक्टर के पास जाकर मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होता है तो आप दवा से या फिर किसी भी चीज़ से डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट टाइम में आपका स्पॉन्सरशिप आपके हाथ से नहीं निकल सकता। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी थे। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप स्पॉन्सरशिप ज़रूर ले पाएंगे।
कोई भी अगर आपको इशू है, थोड़ी भी अगर कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ को लेकर के, आप कमेंट करिए, फ्रीली कमेंट करिए। और अगर मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके जितने भी डाउट्स है या क्वेरीज है मैं अटेंड करूँ और उसको क्लियर कर सकूँ। और अगर ना क्लियर कर पाऊँ तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो हो सकता है मैं वहाँ पे आपसे कनेक्ट कर पाऊँ अच्छे से। आप फ्रीली कनेक्ट करिए, कुछ सोचिए मत। ऑल द बेस्ट एंड फिट रहिए दोस्तों। थैंक यू।